भगवान श्याम सुंदर की अनेकानेक लीलाओं में एक बड़ी सुंदर लीला है और वो है चीर हरण की लीला। बड़ी गलतफहमी समाज में फैली है। कौन सी समाज में गलतफहमी फैली है? बोले भगवान श्याम सुंदर ने और जो है ब्रजवांगनाओं के चीर चुराए और उन्हें नंगी करने का प्रयास किया या नंगा दर्शन करने का प्रयास किया, ऐसा बोले भाव है। लेकिन वास्तविकता क्या है, थोड़ा उसको आप सुने। बड़ी सुंदर कथा आप श्रवण कर रहे हैं। मगन मैथिली गोपियां कर रहे नगन स्नान, जल विहार जमुना करें धरें कृष्ण ही ये ध्यान। भगवान श्याम सुंदर को अपने पति के रूप में चाहती हैं गोपियां। और पति कौन होवे? पति होवे परमात्मा। सारे संसार में पति अगर है तो एक ही है, वो है श्याम सुंदर। और संसार में जो स्त्री हैं वो नारी और पुरुष हैं वो नारी। अगर ऐसा है तो रामचरितमानस में आया है, बोले देख पवन सुत पति अनुकूला। सुंदरकांड की चौपाई है। पति, पति माने परमात्मा है। तो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गोपियां नंगन स्नान करती हैं। नंगन स्नान का मतलब वस्त्र नहीं उतारती, वो अपने काम क्रोध लोभ मोह माया मद मत्सर अहंकार सबको उतार देती हैं और निर्विकार होकर के स्नान करती हैं। उसको लिखा नंगन। कर प्रीत रीत नहीं भाई, करण विचार लगो यदुराई। और एक भाव और भी है, ये तो अध्यात्म भाव है। अगर वो नंगन स्त्रियां नंगन जो है स्नान कर भी रही हैं ना, तो ध्यान रखना उनको शिक्षा देने के लिए कन्हैया ने एक लीला करी है ताकि नंगन स्नान ना करें, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास रहे। नंगन स्नान नहीं करना चाहिए। ये दो ही भाव है। तो बोला बोला ग्वाल सुखो सैन सुहानी, सिखावन की प्रभु ठानी, सिखावन की। करहे जहाँ जले नगन प्रभु पहुँचे संग सखा सुजाना। चतुर चीर सब चोरे, चुपो के चतुर चीर सब चोर, बैठे कदम डाल बन भोरे। बजाई भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि गोपियां नगन स्नान करती हैं जमुना जल में। सो आराम से अपने सखाओं के साथ गए, बांसुरी से थी और सारे वस्त्र उनके उठा लिए, कदम पर बैठ गए और वहां सुंदर बांसुरी बजाई है। अच्छा बांसुरी देखें बजती है। बांसुरी बड़ा भैया जय हो। श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं।
एक बार तालियां बजाओ हमारे कैलाश भाई के लिए। जय हो। मुरली की सुनो कर ध्वनि चकित भई ब्रजनार, इधर उधर तकने लगी, दिखाई नंद कुमार। तब ही कदम की डार पर लतने पतने की ओट, बैठे प्रभु सब चीरधर, संग सखन को जोट। तब सकुची सरमी ब्रज कुंवारी, तनु छिपाए जल लगन उघारे। श्याम सुंदर को गोपियों ने देखा कदम की डार पर सारे वस्त्रों को लिए बैठा है कन्हैया। गोपियां सकचा गई। अरे लेला लाला तो बड़ा अटपट काम करे। ए लाला लाला, क्या तेरी माँ ने तो को यही से कायो, हम यहाँ स्नान कर रहे हैं, हमारे वस्त्रों को तूने ऊपर उठा लियो। अरे दे ना वस्त्रों को, जल्दी दे। कान्हा ने कहा अरे देख नटखट ना कर, वस्त्रों को देना लाला। लाज नया बात लाजा हारी, लाज नया बात लाजा हारी, नयने मनोरथ मदने मुरारी। छेल छलन छलकारी, छाकड़ छली छलत छलधारी, घट पर पट नट पट धर झटपट खटपट करत न कर अब नट खट। ये गोपियों ने कहा। शब्दों को सुनेंगे। हाँ, बड़ा सुंदर तबला बजता है इसमें। जय हो जय हो जय हो। देखो भगवान हंस के बोले, ए गोपियों तो हमको न डरा और ना आंख हमको दिखाओ, आज तुम फंस गई। तुमने हमको बहुत पिटवाया मैया से। हाँ, बड़ी शिकायतें करी। अब तो जबई वस्त्र अब मिले प्यारी, कान पकड़ कर हमसे हाय। अब तुम कान पकड़ के और गोपी बोली हम लला माते करें शिकायत, हम मैया से शिकायत करेंगे देख तेरी। और सीधे सीधे बस तो करो ना अति उत्पात। अब तो कन्हैया ने कहा ठीक है, अब तुम पहले मैया से शिकायत जाके तब बसते हैं। कहने का मतलब बंधु हो, गोपियां हार जाती हैं और कन्हैया जैसा कहते हैं ऐसा गोपी करती हैं, और फिर कन्हैया सबको वस्त्र दे देते हैं और उनको शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं, अब चूंकि यहाँ एक बात है, चौपाई आई है, थोड़ा सा सुने उसको समझे तो ये सारा जो सारांश है वो निकल आता है।
सोई सब शर्म वासना त्यागी, निर्विकार भक्ति ही ये जागी। जो वासना रूपी वस्त्र था, जो माया रूपी वस्त्र था, वो अनेक अनेक ऋषि मुनि थे जो हजारों वर्षों से युगों युगों से तपस्या कर रहे थे। वो गोपी बन के आए हुए थे। आज थोड़ी सी वासना उनमें बनी रही थी, वो वासना श्याम सुंदर ने दूर कर दी। आज बोल निर्विकार मन से श्याम सुंदर का जीव का ब्रह्म से मिलन होता है। यही चीर हरण की लीला है। श्री कृष्ण चनानंद भगवान की जय। गोपियों ने इच्छा करी, प्रभु हम आपसे रास करना चाहें। रास बड़ा सुंदर प्रसंग है, रास अष्टाध्यायी बोलते हैं जिसको। कन्हैया ने आश्वासन दिया, बोले खिलाए पूर्ण शशि कार्तिक मासा, करो रास पूर्ण मन आशा। इस प्रकार से गोपियां अपने घर चली जाते हैं और ये चीरहरण का प्रसंग यहाँ समाप्त होता है। आगे बहुत सुंदर लीला का दर्शन आप कर रहे हैं। कई बार ऐसी ऐसी लीला कन्हैया ने करी कि सारे ब्रज में, और जब गोवर्धन उतार लियो ना तो उस समय कन्हैया का अभिषेक भी भया है, बहुत सुंदर अभिषेक किया है। भगवान श्याम सुंदर एक बार राधे से मिलने बरसाने भी गए हैं, ऐसी कथा आती है। अब जो रास है बंधुओं, वो 3 प्रकार से हुई है ब्रज में। उसको मैं आपको एक नई बात बता देता हूँ। रास का मतलब तो ये नहीं है कि कन्हैया किसी गोपियों के साथ, स्त्रियों के साथ में नाच रहा है, ये अर्थ उसका नहीं है। गोपियों का अर्थ है, मैंने अभी बताया था, हम सब गोपी हैं। अगर श्याम सुंदर की कथा का आस्वादन कर रहे हैं तो हम सब गोपी हैं, ठीक है। अब अनेक जन्मों के जो ऋषि मुनि हैं वही गोपियां हैं, और वो भगवान से मिलना चाहती है। जीव आत्मा और परमात्मा का मिलन ही एक रास है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब लौकिक में चर्चा आती है, लीला चरित्र में चर्चा आती है, तो आप सुने। एक बार कार्तिक मास की पूर्णिमा को कन्हैया ने बांसुरी फिर बजाई। अब बांसुरी कैसी बजी देखें। भगवान पीतरात्रि सरदो पुल्वा मल्लिका बीछम रंतु मनक्षये योग माया उपासता तदोडराज्यम कुंभवा कर्मखम प्रत्यावल पंत्र नेतांतमेह सात श्रीला मृदक्ष गातो प्रिय प्रियाया दीर्घ दर्शना कृष्ण विदुम परम कांतम नातु ब्रह्मतया मुने गुण प्रभायुमस्ता गुणधवान कथयम। कृष्ण विदु परम कांतम नातु ब्रह्मतया मुने। ये जो गोपियां हैं वो सभी मुनि हैं। कुछ वेद की ऋचाएं हैं, कुछ जनकपुर की गोपियां हैं, कुछ दंडकार अन्य के ऋषि गोपियां बने। ऐसी अनेकानेक गोपियों के झुंड उस बांसुरी को सुन करके और शरद ऋतु में कैसी भागी, उसका वर्णन आप सुने। बंसी की धुन सुन गोपियां भागी जगी कुछ अज जगी। बंसी की धुन सुन गोपियां भागी जगी कुछ और जगी। प्रभु प्रेम में मदहोश तज तज होश सब आतुर भगी। जन्मों जन्म की प्यास पूरन आस में तन मन मगन। ऐसा लगो कि आत्म का परमात्मा से हो मिलन। गोपियां जैसे चले, बड़ा सुंदर दर्शन आप करते हैं सितार के माध्यम से।
द्वारे तजे परवार तजे पति प्यारे तजे संसार भोला के। द्वारे तजे परवार तजे पति प्यारे तजे संसार भोला के। राज तजे सुख साज तजे सब काज तजे ब्रज राज मना के। जगियो जगी बे जगियो जगी बे जगियो जगी। प्रेम जगी अरे प्रेम पगी बे जगियो जगी। प्रभु प्रीति ठगी सो भगिया को लाके। प्यास बड़ी अबला से भई वही आने खड़ी ब्रज रासो में आके। ब्रज बड़ी अबला से भई कभी आने खड़ी ब्रज रासो में आके। अरे पूरन चंद्र खिलौना भमे नजदीक भये मही चंद्र सितारे। शीतल मंद समीर बहे जमुना के बिमल भये कुंज ढियार। छाने लगी ये दिव्य प्रभा निधि बन के भये प्रभु बन उजियारे। जूत की जूती चोरी सब गोपी का साजे बजाते गगन सुर सारे। हो रही है ये रास राधा रानी को सपने में हुई है। बंधु सुनना, तीन प्रकार की रास है। एक रास सपने में हुई है जो कन्हैया को राधा रानी सुनाती है। वो कहती है कि कान्हा मैंने ऐसा सपना देखा कि चंदन के कंचन जड़े जुग डंडा लय हाथ। सब गोपी नाचन लगी नट नागर के साथ। अच्छा यहाँ भी सुरेश भैया बड़ी रास होती है, लेकिन होती कब है जब थोड़ी ठंडक हो जाती है। जय हो जय। अच्छा बड़ी विचित्र रास हो गई आज तक। अच्छा रास क्या है कि जो भगवान की रास में नाचता है, भगवान की महारास में नाचता है, कथा में नाचता है, ऐसा मैंने संतों के मुंह से सुना है कि फिर उसको 24-84 लाख योनियों में ना नाचना पड़े। जय हो। हमारे महाराज जी बैठे वो बोले कि हमारे भी मन इच्छा हो रहा नाचने का। मैंने कहा नाच लो। अच्छा नाच क्या है जरा समझें। हम मन बुद्धि चित्त अहंकार 10 इंद्रियों से झूमने लगे स्वयं। कृत्रिमता उसमें नहीं हो, दिखावटीपन उसमें ना हो, और हम स्वयं हमारे पैर उठने लगे, इतनी ज्यादा आनंद विभोर हो जाए, रोम रोम खड़ा हो जाए, ऐसा लगे कि हम झूम रहे हैं, वो समझ लो रास है। और केवल दूसरों को दिखाने के लिए कि हम नाचेंगे, झटका मारेंगे, दूसरे कहेंगे बहुत भैया बहुत नाचे, वो तो सब प्रदर्शन हो गए। जहाँ प्रदर्शन में दिखावट आत्म सजावट है नहीं, आत्म सजावट है वहाँ कुछ भी दिखावट है नहीं। तो दिखावटी नृत्य नहीं करना है। जिसको ऐसा लगे, चाहे वो गीत पे भजन पे जिस पे भी आप नाचे, ऐसा अगर लगे आपको कि हम स्वयं उठ रहे हैं, स्वयं उद्दीलित हो रहे हैं, स्वयं हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है, स्वयं हमें लग रहा है कि हम झूमे, झूमो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लग कुछ नहीं रहा है, वैसे ही दिखाने के लिए झूम रहे हैं भैया, तो भगवान बासे प्रसन्न ना हो गए। जय रचे रास मंडपति प्यारे सबने दिव्य स्वरूप सिंगारे, नक्षत्र सजे श्याम सुख सागर भयो मोर जग रूप उजागर। बैयनों में बैया गहे राधा नवल किशोर,
कृष्ण राधिका मधु में गोपी चारो सरो वृंदे मगने सुछंद मुनि आनंद भरे आकाश में चाहे बजावहि साज बरसे सो मैंने मैंने उल्लासों में परमात्म मिलन अद्भुत रहस्य महारास का गूंगा न मुख से कह सका कवि स्वाद मृदुल मिठास का एक भाव बिन जुग भाव हृदय विकार उद्भव है नहीं मोहे किनारी नार के रूपों से संभव है नहीं कर कर जतन हारो मदन आके गिरा प्रभु चरण में कहे काम प्रभु रक्षा करो आया तुम्हारी शरण में। बंधु मैंने संक्षिप्त में ये महाराज का दर्शन आपको कराया। इसमें कामदेव पराजित हो जाता है। यहाँ शर्त लगी थी कान्हा की और कामदेव की। कामदेव ने मन में सोचा था कि सभी स्त्रियों के साथ में कान्हा नाचेगा तो मैं इसको पराजित कर दूंगा, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो कामदेव पराजित हो गया। तो शर्त ये रखी थी कि एक दूसरे के दास रह जाएंगे। अगर कान्हा हार गए तो कामदेव के दास रह जाएंगे और कामदेव हार गए तो कान्हा के दास रह जाएंगे। तो यहाँ कामदेव हार जाते हैं, वही कामदेव कान्हा के पुत्र बनते प्रद्युम्न के रूप में। जय हो कि राधा नाचे कृष्णा नाचे, राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन और
मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो रास रचो रास रचो है यमुना के तीरे गाना रास रचो है। रास रचो रास रचो है यमुना के तीरे गाना रास रचो है। मेरो हो गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। छटा नाचे सूरज नाचे छटा नाचे सूरज नाचे नाचे तारागण। छटा नाचे सूरज नाचे नाचे तारागण। मन मेरो गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो रास रचो रास रचो है यमुना के तीरे गाना रास रचो है। नाचे विष्णु नाचे नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे देवगण। और मन मेरो हो गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो हो गयो सखी पावन वृंदावन। और मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन।
किया तो कन्हैया की उम्र 7 वर्ष की, 7 वर्ष। अब ये जो लाली नाच रही ना छोटी छोटी, आपने देखा अभी, इनकी उम्र तो कम से कम 10 वर्ष रहे और कन्हैया 7 वर्ष के, तो कितने छोटे हो गए। तो मोह को तो यही लगे जैसे ये रास हो रहा था ऐसे ही रास हो रहा होगा। अगर भागवत में आया है कि 7 वर्ष के कन्हैया और 7 वर्ष के कन्हैया रास करते हैं, तो छोटे छोटे खेल रहे होंगे, किसी ने उसी का रास वर्ण कर दिया। अब इतने से कन्हैया अगर रास कर भी रहे हैं तो उसमें दोष थोड़ी देखा, लेकिन लोग दोष लगा देते हैं, भाई स्त्रियों के साथ में नाच रहे हैं। यहाँ पर एक चर्चा आती है कि राधा जी को अवमान हुआ तो कन्हैया अंतर ध्यान होते हैं रास में से राधा जी को लेकर। फिर राधा जी कहती हैं कि मैं थक गई हूँ, तुम कंधे पर बैठा ले, तो कंधे पर जैसे ही कन्हैया कहते हैं आ जाओ, सो कन्हैया अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर गोपियां उन्हें घाट घाट पे ढूंढती हैं। कार्तिक का महीने में जो होता है ना, कहते हैं ठाकुर जी हीरा गए ढूंढो, तो वही जो है वहीं से आया है, घाट घाट ढूंढती फिरती हैं गोपियां। और जब घाट घाट ढूंढती हैं तो बड़ी सुंदर बात आई है, वहाँ श्याम सुंदर को बहुत मनाती हैं और बेड़ू गीत भी गाती हैं। अब अनेक अनेक भाव हैं भगवान के जो बेड़ू गीत गाते हैं, जिसको कहते हैं कि गोपियां भगवान श्याम सुंदर से अपने मन के भाव व्यक्त करती हैं। तो वो जो है इसमें बड़ी सुंदर चौपाई आई है कृष्णायन गीता में। अब श्याम सुंदर अंतर्जान हो जाते हैं और गोपियां उनसे पूछती हैं ऐसा कि कन्हैया देखो का, जैसे रामचरितमानस में जानकी जी का हरण जब हो जाता है तो राम जी पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। उसी प्रकार से वही भाव यहाँ गोपियों ने दर्शाया। करीले कमल कचनारी तुम देखे कुंज विहारी। अता पता कछुलता बताबो बंधत न धीर और सताबो। ढूंढत फिरे बिचारी ढूंढत ढूंढत फिरे बिचारी सुबह मिली राधा मनहारी। अब राधा जी और गोपियां मिलकर के गीत गाती हैं जिसका नाम है बेड़ू गीत। भागवत में तो इस श्लोकों से बहुत भागवतकार गावे और आपने बहुत सुना है, लेकिन आप इस छंद के माध्यम से सुने गोपियां कैसे जो है भाव से गीत गाती हैं। तब जन्म कारण जगत में महिमा बड़ी ब्रज धाम की। कारण जगत में महिमा बड़ी ब्रज धाम की। भव रमा दासी बनी घर श्याम की।
आवत जावत बन में, हम दर्शन हित तड़पत मन में। अब गोपियां सभी एक जगह पे बैठ जाती हैं। बड़ा ही करुणा में प्रसंग है बंधु, ये हमारा तुम्हारा भाव होना चाहिए। जब गोपियां एक जगह पे बैठ जाती, कन्हैया को याद करती, कहती कान्हा आज तुम हमको छोड़ के चले गए, अरे हम तो तुम्हारे दर्शन के हित कई बार तो जमुना पे स्नान करने जाती रही कि कहीं तुम्हारी छाता मिल जाए। दर्शन हित मोहन मत बाले, तब गौवन के गोबर डाले। हम तो नंद बाबा की गैयों के गोबर ही डालते रहते थे कि तुम्हारे दर्शन भर हो जाए। निस्दिन गोपियां किसी न किसी बहाने नंद बाबा के यहाँ, मैया यशोदा के यहाँ आ जाती कान्हा के दर्शन के लिए। ऐसा भाव गोपियों का था। एक गोपी ने कहा, सुन सखी, मैंने तो अपने जीवन को पूरा कान्हा के लिए निछावर कर दिया। बोले कैसे? बोले पन घट को पथ द्वार से जावत, आवत छवि दिख जात सुहानी। जब मैं जमुना पे पानी भरने जाती हूँ तो नंद बाबा की पौर सामने पड़े तो नंद बाबा का छोना है ना जो कान्हा, वो भीतर खेलता दिखाई दिए। तो मैं इधर से जाऊं, पानी भरूं, घड़ा सिर पे रखूं और वहां से आऊं, कान्हा को देखूं, घर में आके पानी बगरा दूं और फिर पानी भरने जाऊं, केवल इसलिए कि कान्हा की एक छटा मुझको दिख जाएगी। बड़ा सुंदर भाव है। आप देखें, आपने परम सम्मानीय ब्रज के परम संत सूरदास जी की रचनाएं बहुत सुनी होंगी, लेकिन ये हनुमान जी ने बताया है स्वयं, और हनुमान जी की कृपा से ये महाकाव्य लिखा। जी आप जो शब्द देख रहे हैं, जो शब्दों का चमत्कार देख रहे हैं, ये भगवान भूत भावन भोलेनाथ की कृपा है और उन्हीं ने लिखवाया है। हाँ, भाव देखें आप, कितना गहरा भाव है। पन घट को पथ द्वार से जावत, आवत छवि दिख जात सुहानी। शीश भरी जुगगा घरिया, छवि हेत खड़ी रहे चांद पिरानी। लाज तजीबी शर्म बनी, नित डांट थके नंद और नंद रानी। बालु कृष्ण गृह काज तजे, दिन भर हु भरे दर्शन हित पानी। हम तो तुम्हारे दर्शन के लिए दिन भर पानी भरते रहते हैं। जब बंसी बजी, बंसी तो सखी आज हमारी सौत हो गई, हमको कान्हा छोड़ के चले गए, बंसी को साथ में ले गए, बंसी को ना छोड़ गए। अगर इस भाव से आप कार्तिक स्नान करती हैं तो कार्तिक के महीने में कार्तिक का व्रत आपका सफल होता है। हमसे तो बंसी भली अधरन रही विराज, सोतन मन हर ले गई कर ब्रज बस में ब्रजराज। हमन चिड़ावन बुलावन घातन छेड़ी तान, पुन सोतन कर सोतपन हर ले गई भगवान। आज तो सखी ये बंसी है ना, ये तो हमारी सौत बन गई। कहने लगी सभी गोपियां एक सुर में, क्या कहने लगी कि बांसुरी को बंस सखी भी हमें बिस तुल्य भाइयों। अरे बांसुरी को बंस सखी हमें बिस तुल्य भाई। बांसुरी जगा से रही है बांसे आसुरी। बांसुरी को बंस सखी हमें बिस तुल्य भाइयों। बांसुरी जगा से रही है बांस आसुरी। बांसुरी की धुन सुनी गुनी मुनि ध्यान तजे, बांसुरी को सुन षष्ठी थम जात सासुरी। बांसुरी नहीं है मोरी सोतन सिमोट मानो। बांसुरी रहे न ब्रज होवे जाको नासुरी। बांसुरी रहे जो ब्रज तो न ब्रज गोपी रहे। ब्रज बसे बांसुरी के बसे ब्रज गोपियाँ के, बसे ब्रज बांसुरी। बसे ब्रज गोपियाँ के बसे ब्रज बांसुरी। बसे ब्रज गोपियाँ के बसे ब्रज बांसुरी।
शब्दों को सुनेंगे, अर्थ नहीं करना पड़ेगा। बोले बांसुरी को बंस सकी हमें बिस तुल्य भयो, बांसुरी जा घास सी रही है फांस आसरी, और बांसुरी की धुनी सुनी गुनी मुनी ध्यान तजे, बांसुरी को सुन सृष्टि थम जात सांसुरी। बांसुरी नहीं है मोरी सोत सी जा मौत मानो, बांसुरी रहे ना ब्रज होवे जाको नासरी, बांसुरी रहे जो ब्रज तो ना ब्रज गोपी रहे, बसे ब्रज गोपियां के बसे ब्रज बांसुरी। निस दिन श्याम अधर कर राखत, सौतन नित अधरामृत चाखत। कन्हैया हमको छोड़ के चले गए, बांसुरी को सदा अपनी अधर रूपी सेज पर धारण करते हैं, ये तो हमारी सौत हो गई। जय 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 ये बांसुरी से गोपियां ईर्षा डाय करती हैं। ढूंढ ढूंढ कभो तक मन हारे, आवो हुए दरस तुम्हारे। संसार में बहुत ब्रह्म को ढूंढा, कभी नहीं मिलता है। अगर हम ब्रह्म को हृदय में ढूंढे तो ब्रह्म मिल जाता है। यहाँ देखें, जब गोपियों ने हर घाट घाट पे कन्हैया को ढूंढा लेकिन नहीं मिले, जब गोपियां एक जगह थक के बैठ गई सोई, कन्हैया दर्शन दे देते हैं। बोले कृष्ण चंदानंद कंद भगवान की जय हो। तो अति कोमल पद कमल तुम्हारे, अरण्य बिराहे तो खोला बिना तपहे नहीं मिलत प्रवेश।